क्या था? हेलो आएंगे डॉक्टर। अब की बार आके मुझे मार्वल स्टूडियोज घुमाएंगे ना? प्रॉमिस? जरूर आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। ओके ठीक है बेटा, अब बाद में बात करेंगे। बाय। बाय। यस। मुलाकात की इजाज़त के लिए शुक्रिया डॉक्टर। हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पैरासाइकोलॉजी कोर्स कर रहे हैं, 3rd ईयर स्टूडेंट्स हैं। आई नो प्रोफेसर सीतारमन इसका जिक्र कर चुके हैं। फरमाइए बेटा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर, हम रूह हैं और उनसे होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर तहकीकात कर रहे हैं। हमने काफी जानकारी इकट्ठा की है। कुछ कुछ केसेस सुन के तो हमें यकीन ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर 1 मिनट। हाँ, 2011 में दिल्ली के कारोबारी की 11 साल की दिव्या नाम की बेटी थी। अचानक उसने कहा कि उसका नाम सुमन है और उसके माँ बाप राजस्थान में रहते हैं और उसने उन्हें पहचान भी लिया। और कमाल की बात तो ये है कि उसने सिर्फ माँ बाप को ही नहीं, आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन सबको पहचान लिया। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया कि एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? इस बारे में हमने प्रोफेसर सीताराम से गुफ्तगू भी की थी। उन्होंने बताया कि आपने इस तरह का केस अपनी साइकोलॉजी प्रैक्टिस के दौरान हैंडल किया था। अगर आप बुरा ना माने तो इस बारे में बताकर आप हमारी मदद कर सकते हैं। हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे सर। ये दुनिया सचमुच बहुत ही अजीब है। इसमें बहुत सी चौंकाने वाली चीजें और अजूबे दिखाई पड़ते हैं। ऐसा है कि हमारी इस दुनिया में कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है। हमें अपने जहन को खुला रखना होगा, जैसे एक पैराशूट, उसके बाद में भरोसा और उसके बाद में उसे अपनाना। अच्छा, अब उस केस पर आते हैं जिसका आपने जिक्र किया। मैं भी उस केस से जज्बाती तौर पे जुड़ा था। साइंस को भी सोचने पे मजबूर कर देने वाला केस। मेरे अंदाजे से ये 2013 का वाकया है। हम स्माइल्स फाउंडेशन से आए हैं आंटी। बस्ती के बच्चों को मुफ्त में स्कूल बैग्स दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाई फाइव। ताली दो। गुड गर्ल। चलो ताली हाय दो। दीदी। हाय। मुझे भी कैसी मिलेगा? हो तुम? आज तक किसी ने ऐसा बैग मुझे नहीं दिलाया। दूंगी, लेकिन तुम स्कूल क्यों नहीं गई? मैं पढ़ाई नहीं करती। अगर पढ़ाई करूंगी तो कारखाने में काम करने कौन जाएगा? कारखाने में जाती हो? हाँ दीदी, पापा पढ़ने नहीं देते, पर आप मुझे बैग दोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कारखाने जाऊंगी तो इसी में खाना लेकर जाऊंगी। प्लीज दीदी, मुझे भी एक बैग दीजिए ना। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। ए लड़के, क्या है? काम पर नहीं जाना, वक्त बर्बाद करना है? हाँ? हे, तुम किस तरह के इंसान हो? बच्चे पे हाथ उठाते हो? ए छमिया, नसीहत देने का बहुत शौक है। एक छोटी बच्ची को कारखाने भेजते हो? पता है इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। उसे चुपचाप स्कूल भेजो, वरना थाने में तुम्हारी शिकायत करवा दूंगी। चुप बैठ दीजिए। इनको दिन भर धूप में बिठा, बहुत चर्बी चढ़ गई है इनको। जी भाई। शाम तक धूप में बैठेगी तो सारा जोश उतर जाएगा, बच्चियों को भड़काएगी।
एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड की थी ना। अरे पैसे खर्च किए हैं। मारपीट करनी जरूरी है क्या? मैंने तुम गुंडे हो? जानते हो ना मुझे हाथापाई से नफरत है। क्या ज्यादती है यार, तुम्हारी मदद की और तुम ही सुना रहे। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल सकती थी। घटिया लोगों के साथ घटिया बनना जरूरी है। मैं खुद वहाँ पुलिस को बुलाने वाली थी, वो आकर उन्हें सबक सिखाती। अब देखो, मुझे इस झगड़े की वजह से थाने तक आना पड़ गया ना। दिमाग खराब है क्या? वो गुंडा मैं समझाता हूँ। माधवी कहना चाहती है कि उसका अभी अभी निकाह हुआ है और नई नई नौकरी भी है, तो झगड़ा करके थाने के चक्कर काटना जरूरी है क्या? तू चुप रहे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बटरफ्लाई, ये तेरे साथ नामुमकिन है। समझ रहा हूँ। सुनो बटरफ्लाई, तुम मेरे लिए बेशकीमती हो। मेरे रहते तुम्हें खरोंच भी आई ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई लव यू। शुक्र मनाओ कि तुम पर हाथ उठाने वाले को मैंने जिंदा छोड़ दिया। मैंने तो उसके बस हाथ पैर ही तोड़े, जान नहीं ली। ए, हाँ? मुझे देर हो रही है, एक जरूरी काम है, तो मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, इसे घर छोड़ देना। जान छिड़कता है तुम पे। ये तो नाइंसाफी है। क्या नाइंसाफी है? गाड़ी रोकिए जनाब, गाड़ी रोकिए, रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? आगे हादसा हो गया, इसलिए जाने की इजाजत नहीं है। बाईं ओर से आगे निकल जाइए। ओके, शुक्रिया। सामने देख कर चलाओ ना। अच्छा सुनो, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो अगर तुम चाहती हो कि मैं सो ना जाऊं, पूरे होशो हवास में गाड़ी चलाता रहूं, तो तुम्हें मुझे किस करना ही पड़ेगा। क्या कहती हो? कोई जरूरत नहीं है। ये लफ्ज तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, और तुम्हें किस करने का मुझे पूरा हक भी है। तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं
कहा था ना सामने देखकर चलाओ। देखा, हो गया ना हादसा। क्या मुसीबत है यार। हेलो। ये तो सुनसान इलाका है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, वहाँ जरूर कोई होगा, चल के देखते हैं। यहाँ तो हम किसी को नहीं जानते। लेकिन हम रात भर यहाँ गाड़ी को भी तो नहीं छोड़ सकते, इसकी मरम्मत के लिए किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा। अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अर्जुन देख लेना, कोई नहीं है यहाँ पे, चलो चलते हैं। आ गए हैं तो एक बार देख लेते हैं। ताला लगा है, हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं है। क्या हुआ? ये तो श्मशान है, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है अर्जुन। डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। श्मशान के पास कोई ना कोई तो होगा ही, चल के देखते हैं। कुछ नहीं होगा, आओ। नहीं, अरे चलो। यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ तो चिता चल रही है, हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं है। अर्जुन, 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 ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अर्जुन, तुम पागल हो क्या? अकल नहीं है तुम्हें? हाँ, ऐसे कोई अरे मैं डराता है मजाक क्या? कर रहा था। अरे सुनो 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 सुनो, मैं बस तुम्हें छेड़ रहा था, इससे तुम इतना डर गई। यही आखिरी मंजिल है, अमीर गरीब छोटा बड़ा सबको एक दिन यहीं आना पड़ता है। मुझे भी मरने पर तुम यहीं लाओगी। तुम और तुम्हारा अरे ये सुनो ना, फलसफा। अच्छा माफ कर दो यार, कहाँ जा रही हो? जाने मन। ये सब अभी नहीं, बाहर से आए, पहले जाके नहा लो। थोड़ा तो छूने दो, बाकी नहाने के बाद। अच्छा ये बताओ, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात के वो पल याद है जब तुम मुझे डरावनी फिल्म दिखाने थिएटर ले गई थी? भूत आते चिपक गई थी। छोड़ो। एक किस तो दे दो। ये क्या बच्चों की तरह फ्लाइंग किस दे रही हो?
सब खैरियत? जानू मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कर रहे हैं? मैं कुछ बनाता हूँ। ओके। आजा। तशरीफ रखो। बहुत भूख लगी है। भूख लगी है ना? बहुत लजीज है। बहुत अच्छा बनाया। ओके। काफी दिनों बाद बनाया ना, इसलिए। आईने में किसका अक्स दिखाई दे रहा है? कहीं भूत तो नहीं है? समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। ये तो वही शख्स है जिसे मैंने आईने में देखा था, लेकिन उसकी तस्वीर मेरे फोन में क्या कर रही है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? हेलो। अरे बालू। हेलो हेलो हेलो, तेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अरे बोलना। हेलो हेलो अर्जुन। हेलो हेलो हेलो। हाँ बालू। अरे क्या हुआ यार, नेटवर्क प्रॉब्लम है यार। बाद में बात करते हैं। क्यों? बाद में करते हैं ना बात। अब रख, कल करता हूँ फोन। हेलो, कौन है? हेलो। मेरी प्रोफाइल फोटो में किसी और की शक्ल कैसे दिखाई दे रही है? ये हो क्या रहा है? हेलो, कौन है? सुनो, तुम जो भी मेरी बात का जवाब ऐसा क्यों? हाँ? इस वक्त तुम यहाँ कैसे? ये क्या हो गया है तुम्हें? अब वो मैं गुसल खाने में नहा रहा था ना, तो पानी चला गया कान में, बस वही साफ कर रहा था। सुनो, मेरे चेहरे पर तुम्हें कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं क्या? देखकर बताओ ना। ये मजाक का वक्त नहीं, छोड़ो। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम। कुछ अलग दिख रहा है क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो मुझे। अरे मेरी बात तो सुनो। माधवी, तुम ठीक तो हो ना? बताओ क्या हुआ?
क्या परेशानी है? आईने में मुझे मेरी जगह कोई और लड़की दिखाई दे रही है। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो डरो मत, इधर आओ। देखो सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। इधर देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक है। तुम बस आईने की तरफ मत देखो, इधर मुझे देखो। मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? प्लीज घबराना मत। अब तुम मुझे आईने में देखना। डरो मत माधवी। पिछले आधे घंटे से मुझे भी आईने में किसी और का अक्स दिखाई दे रहा है। समझ नहीं आ रहा था तुम्हें कैसे बताऊं। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था। हाँ देखो, क्या हुआ? अर्जुन मोदी को कोई है वहाँ पे। चुप हो जाओ, उस तरफ मत देखो। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आखिर ये दोनों हैं कौन? जब से घर लौटे तभी से ये सब हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों ने हमारी जिंदगी पर ही कब्जा कर लिया है। मैं तुम्हें एक और राज की बात बताना चाहता हूं। मैं जब अपने कान बंद करता हूं तो किसी और की आवाज सुनाई देती है। देखो तुम घबराओ मत, मैं भी परेशान हूं। अच्छा एक बार तुम भी कान बंद करके सुनने की कोशिश करो ना, गुजारिश कर रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कहीं तुम्हारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। प्लीज एक बार। आराम से घबराओ मत। इट्स ओके, सब ठीक है। बस एक बार और कोशिश करो, एक आखिरी बार। संभालो खुद को, कोई बात नहीं, आराम से। क्या हो रहा है? बहुत अजीब सी आवाज है। मैं यही हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा सुनो, इस बारे में किसी से जिक्र मत करना। कोई हमारा यकीन नहीं करेगा। इस मसले को हमें खुद ही सुलझाना पड़ेगा, समझ गई ना? क्या हो गया? होश में हो? तुम ऐसे क्यों देख रही हो?
इस हिप्नोटिज्म सेंटर की लोकेशन क्या है? एमजी रोड के पास ही है। ओके, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। लोकेशन भेजता हूँ। हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे 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 अरे, ये सुबह सुबह हमारी बेगम का चेहरा मुरझाया क्यों हुआ है? माधवी, क्या हुआ? मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा जिसमें मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मुझे डर है कि मैं तुम्हें कुछ कर ना दूं। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए, आपके रुखसार पर ये आंसू जचते नहीं। रोना बंद कीजिए और मुस्कुराइए, ठीक है? चलिए, सुबह सुबह मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं। ये जो सोशल मीडिया की डीपी में कोई और दिख रहा है ना, इनसे कैसे पीछा छुड़ाना है इसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। यहीं पास में ही एक हिप्नोटिज्म सेंटर है जहां पर मैंने अपॉइंटमेंट लिया है। मैं वहां जाके हमारे इस मसले का पता लगाता हूँ। तब तक तुम भी जो पास में एक चर्च है उसके पादरी से बात कर लो। नहीं नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ऊपर वाले पे भरोसा रखो और खुद को मजबूत बनाओ, सब ठीक होगा। ओके, शाबाश। दीदी, फरमाइए साहब। वो उस तस्वीर पे धूल जमी है, साफ कर दीजिए। ठीक है। तस्वीर पर धूल नहीं है साहब, आपको वहम हुआ है। तो जनाब, आप शमशान गए थे और वहां पर आपने लाश देखी। दिन भर आप उसी ख्याल में रहे होंगे। ज़हनी दबाव, खौफ, इन सब का असर दिमाग पर हावी हो चुका है। यही वजह है कि आईने में आपको अपने चेहरे की जगह किसी और का चेहरा नजर आता है। इसे कहते हैं दिमागी फितूर। आप इलाज करवाने बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप घबराइए नहीं, ऐसे कई सारे केसेस मैं पहले भी सुलझा चुका हूँ। बस आप वक्त पे फीस भर दीजिएगा। आई एम PhD इन हिप्नोथेरेपी। आपकी जो दिक्कत है उसका 5 मिनट में हल निकाल दूंगा। आइए, इलाज की शुरुआत करते हैं। खामखा आप खौफजदा हो रहे हैं। आप तो जांबाज लगते हैं। अरे, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? आईने में देखिए। जनाब, असल में हकीकत यह है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही। क्या मजाक है? मैं हूं ना आपके साथ। हैं? चलिए साथ में सामने देखते हैं। फादर, आईने में जो लड़की दिख रही है, क्या उसकी मौत हो चुकी है? और क्या उसकी आत्मा मेरे अंदर समा चुकी है? सिस्टर, आप तशरीफ ले जाइए। माय डॉटर, मैं आपकी उलझन समझ सकता हूँ कि आप किस जद्दोजहद से गुजर रही हैं। दरअसल एक गैर रूह ने आपके जिस्म पर कब्जा कर लिया है, और अक्सर ऐसा तभी होता है जब आप किसी ऐसे इलाके से गुजरते हैं जहाँ हाल ही में किसी की मौत हुई हो। मुर्दे की रूह कमजोर शख्सियत देखकर उसे काबिज कर लेती है। ऐसी तमाम रूहों को एंजल या डीमन नहीं, जिन्नात कहते हैं। बाइबल के हिसाब से तो इंसान की मौत के बाद उसकी रूह परवरदिगार के सामने पेश की जाती है। वहाँ उसकी तरबियत और शख्सियत को देखकर उसे जन्नत मिलेगी या दोज़ख, इसका फैसला किया जाता है। रब के यही कायदे हैं। मगर किसी इंसान की रूह इस सरजमी पर रहकर ही किसी दूसरे शख्स के जिस्म को काबिज कर लें, इस मुतालिक बाइबल में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कायनात में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे देखकर आलिम फाजिल भी चकरा जाते हैं। आज से 400 साल पहले ग्रीस के एक गांव में एक बच्चे को आईने में एक बड़े शख्स का अक्स नजर आया। उस गांव की आवाम ने खौफजदा होकर उस बच्चे का कत्ल कर दिया। इस वाकये को एक किताब में लिखा गया है जिसे मैंने पढ़ा था। आज उसे सामने देख रहा हूँ। अच्छा अर्जुन, जैसे ही मैं हिप्नोटाइज करूंगा आपको नींद आ जाएगी। उसके बाद मैं आपका दिमाग पढ़ूंगा और फिर जो आदमी आपको इसमें दिखाई दे रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। ये सब जानने के बाद ही आपका इलाज कैसे करना है ये तय करूंगा। अब आप गौर से मेरे अंगूठे को देखिए। देखिए, आपको नींद आ रही है, आपकी पलकें भारी हो रही हैं। सो जाइए, गहरी नींद में खो जाइए। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। रिलैक्स। आईने में जो शख्स दिखाई दे रहा है, क्या उसे पहले कहीं देखा है आपने? जिस दिन आपने लाश देखी थी उस दिन क्या हुआ था, मुझे बताइए। अर्जुन, अर्जुन, अरे मुझे कुछ तो बताइए। अगर आप बताएंगे नहीं तो आपका इलाज कैसे होगा? क्या करूं? ये लो, ये भी सो रहा है। अरे आप लोग यहाँ सोने के लिए आए हैं या अपना इलाज करवाने? आप भी सोएंगे, ये भी सोएगा, तो मेरी फीस कौन देगा? जैसे जैसे साइंस एडवांस होता जा रहा है,
दुनिया के कोने कोने में होने वाले ऐसे वाकये सोशल मीडिया के जरिए सामने आने लगे हैं और लोग रूहों पर यकीन करने लगे हैं। माय डॉटर, तुम बेफिक्र रहो। आज की मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। इसका भी कोई ना कोई उम्दा इलाज जरूर होगा। जब भी ऐसी मुश्किलें आए तो ऊपर वाले पर पूरा यकीन रखो। आज नहीं तो कल देखना तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। यू विल बी ऑलराइट। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। ये बहुत ही संजीदा केस है। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आप दोनों इसी तरह फंसे रहेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अबे चिल्ला क्यों रहा है बे? अबे तहजीब नाम की चीज है कि नहीं? एक इंसान इत्मीनान से सो रहा है तो तू अपना गधे की तरह गला क्यों फाड़ रहा है बे? एक तो वो बेचारा परेशान है, तेरे पास अपना इलाज कराने आया। तेरी रोजी रोटी उसी से चलती है। उसको हिप्नोटाइज करके सुला भी दिया, अब ऊपर से उसको उठा भी रहा है। चप्पल से मारूंगा तेरे को। कुछ नहीं, बस दरवाजा खोल रही थी तभी आप आ गए। अच्छा एक बात बताओ, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? कल रात से लगातार फोन पे फोन किए जा रही हूँ, ना तुमने उठाया ना उसने उठाया। कम से कम इतनी तो तमीज होनी चाहिए कि फोन उठाकर जवाब दे दो। नहीं मम्मी, आपको मैसेज करने की सोची तभी। तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे समझ में आ रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। जरा रुको, अभी उसकी खबर लेती हूँ। अरे मम्मी, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मैं आपको बताने वाली थी, प्लीज आप उनको फोन मत कीजिए प्लीज। दरअसल वो गुसलखाने में फिसल के गिर गए। क्या कहा? गुसलखाने में फिसल कर गिर गया? मुझे इत्तला तक नहीं की। घर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और तुम दोनों हो कि मुझसे ही छुपाते हो। कोई कदर नहीं है मेरी। जरा एक मिनट, मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। हेलो, हाँ अब बोलो। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पता है मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। मैंने बताया तो था कि हिप्नोटिज्म सेंटर जा रहा हूँ। ओके ओके, क्या कहा उन्होंने? हाँ, थेरेपी की शुरुआत हो चुकी है। बोले जल्द ही तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा, पादरी ने क्या और क्या कहेंगे? उन्होंने कहा फिक्र मत करो और हिम्मत से काम लो। मेरी बातों बातों में तो बताना ही भूल गई, तुम्हारी मम्मी आई हुई है तुमसे मिलने। क्या बात कर रही हो? हम फोन नहीं उठा रहे थे तो बहुत परेशान हो रही थी। वो बहुत पूछ रही थी तो मैंने बता दिया कि तुम गुसलखाने में फिसल के गिर गए। वो कुछ पूछेंगे ना तो तुम भी ये कहना। ठीक है, मैं देख लूंगा। अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। सुनो, मैं यहाँ से श्मशान जा रहा हूँ, पता लगाने की हमारी दिक्कत की जड़ वहीं तो नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं शाम तक लौट आऊंगा। जल्दी चल। माताजी, क्या यहाँ आजकल में किसी जवान आदमी औरत की लाशें आई? इसी बात की शिनाख्त के लिए थानेदार मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले गए। उस एक्सीडेंट के बाद तो हमारी नाक में दम कर दिया है। 2 लोग हादसे में मर गए तो उसमें हमारी क्या गलती? जो आता है बार बार यही सवाल पूछता है। जाओ यहाँ से। शुक्रिया माताजी। कैसे मुमकिन है? आईने में जब मैंने बहू को देखा तो मुझे इसका अक्स दिखाई दिया। ये कैसा अजूबा है डॉक्टर साहब? कहीं मेरी बहू पर बुरा साया तो नहीं पड़ गया? नहीं। मेरा मतलब किसी तरह की कोई रूहानी ताकत। अब क्या करूं डॉक्टर साहब? जब से ये देखा है मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पेचीदा केस आज तक नहीं देखा।
तो अब क्या किया जाए? हाँ, दिया का पूरा सिटी स्कैन करवा लेते हैं। आप बेटे से कहिए कि दिया को यहाँ ले आए। ठीक है। फोन कीजिए और स्पीकर पे रखिए। ये तुम क्या कर रही हो? ये सारी तस्वीरें देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। तस्वीरों से भला क्या डरना? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। माँ का हेलो बेटा। हेलो। हाँ माँ, फरमाइए। सुनो बेटा, इस वक्त कहाँ हो तुम? माँ, मैं घर पे ही हूँ। वो सुबह बाथरूम हाँ में- हाँ ठीक है। माफी चाहती हूँ। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। आज सुबह मैं तुम दोनों से मिलने घर आई थी। मैंने आईने में देखा तो बहू की जगह कोई और लड़की दिखाई दी। मैं तब से बहुत खौफजदा हूँ। कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं डॉक्टर साहब से मिलने चली आई। एक काम करो, तुम बहू को लेकर फौरन अपोलो हॉस्पिटल पहुँच जाओ। माँ, ये दिक्कत सिर्फ इसके साथ नहीं, मेरे साथ भी हो रही है। मुझे भी आईने में किसी और का अक्स दिखाई दे रहा है। तो आपकी रिपोर्ट को देखते हुए मैं यही कह सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। आपकी सेहत हर लिहाज से दुरुस्त है। इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो डॉक्टर, इसका मतलब हमें जो दिख रहा है वो सिर्फ हमारा वहम? मैं आता हूँ उस मुद्दे पे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठानी होगी। गोस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इंसान के मरने के बाद उसकी रूह को ही हम गोस्ट कहते हैं। जब भी कोई दिमागी बीमारी होती है तो हमको लगता है कि ये कोई रूहानी ताकत का असर है, पर साइंस इसे नहीं मानता। ये सिर्फ हार्मोनल चेंज से होता है, या ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। मगर हम इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, हम तय तक जाएंगे। मगर एक बात कहूँगा, ये है बिल्कुल अलहदा केस। जैसे करोड़ों में एक इंसान दो सिर के साथ पैदा होता है, और कभी कभी दो बच्चे आपस में एक साथ जुड़े हुए पैदा होते हैं। ये केस भी कुछ ऐसा ही है। मगर तुम दोनों को एक ही मसला एक साथ होना, ये बड़ी ही ताज्जुब की बात है। इसमें शिफा पाने के लिए क्या इलाज हो सकता है मैं अभी नहीं कह पाऊंगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसमें वक्त लग सकता है। अच्छा डॉक्टर, एक मसला और है। फोन पर बात करता हूँ तो किसी और की आवाज आती है, कान में सीटियां बजने लगती हैं। मान लीजिए मैं फोन पे बात नहीं कर रहा हूँ और ऐसे दोनों हाथों से कान बंद करता हूँ तो मुझे मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई देती हैं। ये सिर्फ वहम है। आपका मसला है कि आप आईने में देखते हो तो आपको किसी और का अक्स दिखाई देता है। इसे हेल्यूसिनेशन कहते हैं। और रही बात तुम्हारे कानों में अलग अलग आवाजों का सुनाई देना, ये मामूली बात है, उसमें डरने की जरूरत नहीं। ये दवाई से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल। माना ये हमारा वहम है, लेकिन इससे हमें कोई खतरा तो नहीं? आओ देखते हैं कि वो आईने वाला क्या कर सकता है। इट्स ओके ओके। तुम यही सोच रहे हो ना कि जो आईने में दिखाई दे रहा है वो आईना फोड़ के बाहर आके तुम सबको नुकसान पहुंचाएगा, तो हम भी उस रूह को छोड़ेंगे थोड़े ही। अरे तुम आ जाओ ना इधर, देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये तो जैसे कोई करिश्मा है। ये किसी रूह की तरह तो हरगिज नहीं है जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। ये बिल्कुल इंसानों जैसा दिख रहा है। बड़ी अजीब बात है। यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। देखो इसकी तरफ। कम डॉक्टर, देखा ना आपने, ये सिर्फ वहम नहीं है बल्कि साफ तौर पर हकीकत है। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि हमें कौन नजर आ रहे हैं। बैठो, देखते हैं। मैंने एसीपी को फौरन हॉस्पिटल आने को कहा है। उनसे पता करेंगे कि आने वाला इंसान जिंदा ही या मर चुका है। उससे आपकी फिक्र भी कम हो जाएगी और मुझे भी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है? ए सचिन। जी जनाब, फरमाइए ना। क्या हुआ, खौफ खा गए? पुलिस वाले हो तुम, जाबाज बनो। जी। मुझे एक बेहतरीन मौका मिला है ये साबित करने का कि दुनिया में रूह नाम की कोई चीज नहीं होती।
आईने में दिखने वाला इंसान कौन है और असल में ऐसा कोई इंसान है भी या नहीं, ये पता करना है। फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब, इस कायनात में वो शख्स चाहे जहां कहीं छुपा हो, हम उसे वहां से दबोच लेंगे। जरा एक सेकंड। इस डिवाइस का नाम है EVP। ये शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना का। किसी रूह या किसी पैरानॉर्मल ताकत की आवाज ये मशीन फौरी तौर पर पकड़ लेती है। अंग्रेजी फिल्मों में आपने देखा होगा कि रूह या जिन्नात से बात करने के लिए वो बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। ये उसका छोटा वर्जन है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो इसमें कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो। हाय, मैं अपने बारे में क्या कहूँ। अपने वजूद को लेकर मैं एक उलझन में पड़ गया हूँ। मुझे आईने में अपनी जगह कोई और शख्स नजर आता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या रिकॉर्ड हुआ। ओके, देखा आपने, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। यानी भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तुम्हारे दिमागी वहम की वजह से ही तुम्हें यह सुनाई दिया होगा। कुछ दिन आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। एक और बात, दवाई की खुराक मिस करोगे तो मसला हो सकता है। अच्छा, मुझे तुम्हारी सलामती के लिए इनसे बात करनी है। मैं तुमसे कल मिलूंगा। बेहतर, शुक्रिया डॉक्टर। इजाजत चाहता हूँ। अलविदा। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं सच में भूत समझकर खौफ खा गया। आईने में उसकी जगह कोई और शख्स दिखाई दे रहा था, तो जाहिर सी बात है वो भूत ही होगा। पर अभी तो आपने दिमागी बीमारी बताई और आप बोल रहे हैं भूत है। ये क्या माजरा है? किसी मरीज के जिस्म में भूत है, ये मैं उसे कैसे कह सकता हूँ। इसलिए मैंने उसे दिमागी बीमारी का नाम दिया। ये एक जाली मशीन है जो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। असली मशीन ये है। इसमें 100% रिकॉर्ड हुआ होगा। मैं इसे प्ले करता हूँ। मैं अपने बारे में क्या कहूँ? अपने वजूद को लेकर मैं एक उलझन में पड़ गया हूँ। मुझे आईने में अपनी जगह अब कोई और शख्स नजर आता है। यह उसी शख्स की आवाज है जो हमें आईने में दिखाई दे रहा था। बेशतर ऐसा स्लीप साउंड में होता है। सचिन जनाब, मुझे डॉक्टर से अकेले में बात करनी है। तुम बाहर रुको। जी। दरवाजा बंद कर देना। तो डॉक्टर साहब। सर, आप जानते थे ना वो भूत है? हाँ, मैं जानता था। अरे बाप रे, फिर मुझे इस मुसीबत में क्यों फंसाया? मैं हंसता खेलता अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर साहब, आईने में वो शख्स कौन था ये पता लगाना था तो व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज देते, तफ्तीश करके व्हाट्सएप पे रिप्लाई भेज देता। मुझे इस जंजाल में फंसाना जरूरी था क्या डॉक्टर साहब? अब वो भूत दिन रात मेरा पीछा करेगा, मेरा जीना मुहाल कर देगा। अबे डॉक्टर के बच्चे, मुझे फंसा दिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे भी बीवी बच्चे हैं। देख डॉक्टर, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं वादा करता हूँ आईने में जो शख्स मुझे दिखा उसे दबोचकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। बस उसके बाद मेरा काम खत्म। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते। डॉक्टर, बचपन से बुढ़ापे तक, यहाँ तक कि जवानी में भी एक भी भूत की फिल्म नहीं देखी मैंने। फिल्म का पोस्टर देखते ही पतलून गीली हो जाती है। तुम्हें क्या बताऊं डॉक्टर, यहाँ बांध टूटने की कगार में है। पुलिस को भूत का केस हैंडल करने के लिए कभी कोई बुलाता है क्या? कहाँ फंसा दिया। हाँ ठीक है। हम पुलिस वालों को तो भूत पकड़ने की तरबियत भी नहीं देते। नो मोर पेशेंट्स प्लीज। कमाल का डॉक्टर है। झाड़ फूक वाले बाबा को बुलाना चाहिए था, मुझे बुला लिया। मम्मी मरी गयो। पतली गली से निकल लेता हूँ इससे पहले कि ये मुझे देख ले। देख लिया क्या? ये तो मेरे साथ साथ ही चल रहा है। चल तू जलाल, तू आई बला को टाल। तू चल तू जलाल, तू आई बला को टाल। ये ऐसे क्यों घूर रहा है मुझे? कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं? दिमाग नहीं चल रहा है। ऊपर वाले इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? कोई शिकायत बरखुरदार? ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? हाँ। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, कहाँ फंस गया भाई? मम्मी मरी गयो मम्मी। मुझे भूत मिल गया, एक दाएं मिल गया, एक बाएं मिल गया। आगे जाऊं या पीछे जाऊं? सर, मैं बहुत ईमानदार पुलिस वाला हूं सर। आज तक चवन्नी भी रिश्वत में नहीं ली सर।
कभी भी किसी मुजरिम को एक बार भी थप्पड़ नहीं मारा सर। दादी कहती थी झोला लेके भीख मांग ले, पर मेरा मगज खराब हो गया था, पुलिस वाला बन गया मैं। अब उन्हीं गलतियों की सजा भुगत रहा हूँ सर। इतनी देर से एक तरफा गुफ्तगू ही हो रही है, आप भी कुछ बोलेंगे या नहीं? क्या बोला तारे घोचू, हमें झाड़ फूक वाले बाबा के पास भेजेगा? तुझे क्या लगता है कि हम लोग शमशान की लाश हैं? अगर आप झाड़ फूक वाले बाबा के पास जाएंगे तो ये रूहानी मुसीबत से छुटकारा मिलेगा, ये सोच के मैं तो मदद कर रहा था। इसमें एक पुलिस वाला आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर भी अगर आप कहें तो बाप रे, ये तो गायब हो गया। ठीक है, मैं इसे ढूंढ कर, ये भी गायब हो गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ सर, ये आप खुद से गुफ्तगू क्यों कर रहे हो? क्या कहा? अब तक मैं खुद से ही बात कर रहा था। मर गया। जनाब आपका बिल। शुक्रिया। जनाब आपका फोन रह गया था। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं यार। सुनो, जरा बाहर आना। ये आखिर हो क्या रहा है? तुम्हें दिमागी शिकायत थी, तुम मेरे पास चले आए, लेकिन अब तुम मुझे ही खौफजदा कर रहे हो। सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहकर आपने मुझे भेज तो दिया, पर जब मैं बाहर कॉरिडोर में अकेला खड़ा सोच रहा था तो मैंने एसीपी सर को देखा। वो खौफ के मारे यहाँ वहां देखकर बहकी बहकी बातें कर रहे थे। अंदर आपके पास तो वो एकदम दुरुस्त थे, तो बाहर आती ऐसी हालत। आखिर उनके डर की कोई वजह तो जरूर होगी ना। अब जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए मैं चुपचाप अंदर बैठ गया। डॉक्टर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, इसलिए आपके दिमाग में जो भी चल रहा है खुलकर कह दीजिए, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा। और डॉक्टर, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ मेरे दिमाग का फितूर है तो मुझे साफ साफ कह दीजिए, चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाइए। पता है एक अच्छे डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या होती है? मरीज को बिना डराए उसका इलाज करना। यह हमारी तालीम का हिस्सा है और मैंने वही किया। लेकिन अब तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। तुम्हारे जिस्म पर किसी भूत का कब्जा है। सर, अंधेरे में जीने से तो अच्छा है सच्चाई कबूल कर लूं। अच्छा, मुझे बस एक और बात बताइए सर, क्या मैं पहले की तरह नॉर्मल हो पाऊंगा? ये मैं तुम्हें इस वक्त पुख्ता तौर पर तो नहीं बता पाऊंगा। कुछ केसेस में नतीजे बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम आसार की बिना पर काम करते हैं जो मरीज पर दिखाई देते हैं। थोड़ा सब्र रखो, तुम ठीक हो जाओगे, यकीन मानो। शुक्रिया सर, ख्याल रखो। आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। आज का बकरा मिल गया। ए, 2 सिंगदाना प्लेट एक्स्ट्रा डालना ना। ये क्या दारू सामने रखकर पंगा जुदास बना है? ए भिड़ू, क्या हुआ भाई? लैला वाकई जो मातम मना रहे हैं? पी ले, मगज का पूरा कचरा बाहर आ जाएगा। मेरी बात मान, इसको चुपचाप पी ले। चल चल, चीयर्स। दिल नहीं चाह रहा। क्यों भाई, क्या हुआ? मेरा जाती मामला है यार, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। अरे मैं चुलबुल दोस्ती करने आया, ऐसे थोड़ी मानेगा। वो क्या है कि चकने का जुगाड़ तो करना पड़ेगा, और पैसे लेने घर गया तो सबको बदबू से पता चल जाएगा कि उनका होनहार लाडला बेटा बार में जाके गुल खिला रहा है। इसलिए आज का चकना तू देगा। देखो, समझने की कोशिश करो। क्या हो गया? दरअसल मेरे अंदर एक और रूह मौजूद है। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ या वो रूह बात कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता।
इसलिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ। एक से घबरा गया, मेरे अंदर 3 है। 3 पैक के बाद छोटा भीम बाहर आता है, 6 पैक के बाद आयरन मैन बाहर आता है, और 10 मार लिया ना तो सीधा हल्क। इतने सारों को मैं अकेला झेल रहा हूँ, और इधर एक ही से तेरी हवा टाइट हो रही है। क्या टेंशन ले रहा है? चल पीना भाई। अबे अगर मैंने पी ली ना तो पैसे तो मैं दूंगा, लेकिन मजे वो लूटेगा जो मेरे अंदर है। तो मुझे अकेला छोड़ना है। तुझे पैसों का टेंशन हो रहा है ना? फोटो लेता हूँ, बाद में रिटर्न कर दूंगा। नहीं रुक जा, फोटो वोटो मत ले। अरे भाई, जब मैं पैसे लौटाने आऊंगा तो फोटो पहचान के ही पैसा लौटाऊंगा ना। आजा। हैं? ये चिरकुट कहाँ से आ गया? हेलो, किसे तलाश कर रहा है? अरे मैं अच्छे खासे अंगूर की फोटो खींच रहा हूँ, बीच में ये लंगूर कहाँ से आ रहा है? किधर है वो बैगन का भरता? वो बैगन का भरता कोई और नहीं, कहा था ना कि मेरे अंदर कोई और भी है। ये वही है। जानता हूँ तुझे यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच्चाई है। अब तू मुझे बता, करेगा मुझसे दोस्ती? चल मैं तैयार हूँ, आज से हम दोस्त। अरे क्या हुआ? इतने में ही हालत पतली हो गई। 3000 की दारू पी चुका हूँ और टैक्स अलग से लगेगा। सारी की सारी उतर गई यार। सुबह किसकी शक्ल देख ली थी जो तुझसे टकरा गया। पैसे बचाने की जगह डबल लग गए। बिल प्लीज। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें जिनकी तलाश थी उनका पता चल चुका है, तो डॉक्टर और एसीपी ने बुलाया। टीका लगवा के आया हूँ, भूत भगाने का टीका। तो अब आपको भूत से डर नहीं लगता? ना, नहीं लगता। बहुत खूब एसीपी साहब। पता है, टीके, तावीज, धागों से भूत को नफरत होती है। मम्मी, हाँ। टीका भूत को पसंद नहीं। बिल्कुल नहीं। हेलो डॉक्टर। अरे तुम आ जाओ। जय हिंद भाई। जय हिंद सर। कम सिट। सर, क्या मैं जान सकता हूँ आपने उन्हें कैसे ढूंढा? आसान था। पहले ही 4 लोगों का वहां एक्सीडेंट हो चुका है, रेस कोर्स के मेन सर्कल के पास। तो हमने उन लोगों की तफ्तीश की। अच्छा, एक बात बताओ, कभी रेस कोर्स से आना जाना हुआ तुम्हारा? हाँ, कुछ दिन पहले ही हम घर आते वक्त रेस कोर्स के रास्ते से ही आए थे। वहाँ जो श्मशान है, हम लोग वहाँ भी गए थे। उस दिन वहाँ एक चिता भी चल रही थी सर। बिल्कुल वही इलाका है, सब कुछ मेल खाता है। एक्सीडेंट, डेड बॉडी, शमशान, वहाँ से कोई जिंदा नहीं आता। वो डेथ स्पॉट है। तुम दोनों के अलावा एक और कपल पिछले हफ्ते वहाँ आए थे, और वहीं हादसे में एक कपल की मौत हो जाती है। वहाँ उस रात मरने वाले कपल की जो जोड़ी थी, उन्हें ही तुम आईने में देख रहे हो। सचिन, वो अखबार लाओ। ये लीजिए। ये देखो। तो मतलब 4 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है, और मैं अब तक इस दुनिया को इस जिस्म की नजर से देख रहा था। मतलब भूत मैं ही हूं। डॉक्टर, अभी तक आप हमें ऋषि के बारे में बता रहे थे। यही तो इस केस की असली खासियत है। रूह बन के अर्जुन ऋषि के जिस्म में घुस गया और सोचने लगा कि ये उसी का जिस्म है। 1 मिनट सर, मैं समझा नहीं।
अगर ऐसा है तो आईने में ऋषि क्यों दिखाई दे रहा था? असल में हमें आईने में मरे हुए अर्जुन का अक्स दिखाई देता था। और यही सब देखने के बाद हम सोच में पड़ गए थे। और खुद उसकी मौत की खबर मैंने अर्जुन को बता दी। वो कह रहे हैं मेरा नाम अर्जुन है और तुम्हारा नाम है माधवी। अब तक हम जो इस दुनिया को देख रहे थे, असल में दिया और ऋषि की नजरों से देख रहे थे। हादसे के बाद हम ही उनके इस जिस्म में आ गए हैं। किसी और के वजूद को हम खुद का समझ बैठे थे। इसीलिए तो हमें आईने में, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हर जगह ऋषि और दिया नजर आ रहे थे। यहां तक कि तस्वीरें लेने पर भी हमें वही दिखाई दे रहे थे। ये घर हमारा नहीं है माधवी, और ना ही वो माँ हमारी है। मतलब हम दूसरों की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे भी तो पेरेंट्स होंगे। आखिर वो कहाँ हैं? हमारा घर कहाँ है? डॉक्टर एक सेकंड, सॉरी। आपके हिसाब से विजुअलाइज करने पर मुझे अर्जुन बाहर दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ? क्योंकि लॉजिक के हिसाब से सोचे तो अर्जुन आईने के अंदर और ऋषि बाहर दिखना चाहिए ना? नहीं, देखो, मैं अर्जुन की कहानी अर्जुन के नुक्ता नजर से तुम्हें बता रहा हूँ, तो ये जाहिर सी बात है कि तुम्हें अर्जुन बाहर ही दिखाई देगा। यानी तुम्हारा सोचना सही है। तुम इसे अपने नजरिए से सोचो तो तुम्हारे लिए आसान होगा। अर्जुन, हम इस बॉडी में कैद क्यों हैं? बाहर कब निकलेंगे हम इससे? अच्छा, मैं तो जानता हूँ कि बॉडी से कैसे निकलते हैं। मैं क्या जानूं? मेरे साथ पहली बार हुआ है ये। पूछ तो ऐसे रही है जैसे मैं इन सब चीजों में माहिर हूं। माधवी, अब तक आईने में दूसरे का अक्स देखकर हम डरकर भागते थे ना? हाँ तो? अब हम उससे गुफ्तगू करेंगे। तो मैं जाके ऋषि से बात करता हूँ और तुम जाके दिया से मुखातिब हो, ठीक है? हाय ऋषि। हाय। अबे यार, इतना खौफ क्यों? अरे सुनना यार, मैं तुझसे गुफ्तगू करने आया हूँ। पतली गली पकड़ लेता हूँ। तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अरे मैं भूत हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या? तेरी बॉडी पे तुझसे ज्यादा मेरा कंट्रोल है। इसका कंट्रोल? घबरा मत, मैं जो तुझसे कह रहा हूँ सुनाई दे रहा है ना? सुन रहा तो कुछ तो बोलो ना यार, अकेले ही बड़बड़ किए जा रहा हूँ। आखिर मुझे हो क्या रहा है? मेरा खुद का जिस्म मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? मैं सांसें तो अपनी ले रहा हूँ, लेकिन कब्जा किसी और का क्यों है? जब से तुम आए हो ऐसा ही हो रहा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, लेकिन अब मुझे बख्श दो प्लीज। देख भाई, मैं तुझसे ज्यादा परेशान हूँ। मैं यहाँ तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं भी बिल्कुल तेरी ही तरह एक मामूली शख्स हूँ। मुझे बख्श दे भाई। मैं ये तो नहीं जानता कि तेरे जिस्म के अंदर मैं कब और कैसे दाखिल हो गया। इतना पता चल जाए तो बाहर निकलने का तरीका ढूंढ सकता हूँ। देख यार, अब तक तो हम दोनों आपस में डर रहे थे, अब जाकर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक दूसरे का साथ देंगे तो ये मसला सुलझ जाएगा। ये बता, पिछले हफ्ते रेस कोर्स वाले रोड से गुजरे थे क्या? हाँ गुजरा था। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले मेरे जिगरी दोस्त की सालगिरह थी, तो उसके जश्न में आधा किलो ढोकला और 1 लीटर पावा गटक गया था। फिर जश्न खत्म होते ही आ गए। रेस कोर्स के रास्ते से आते वक्त हमने एक कार को देखा जिसका एक्सीडेंट हो गया था। हम मदद करने के इरादे से जब कार के पास पहुंचे तो देखा तो कोई नहीं था अंदर, पर कार की सीट पर खून लगा हुआ था। इसलिए कार का मुआयना करके मैंने पुलिस को फोन लगाया। हेलो हेलो। मुझे लगा जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो आसपास में ही कहीं होगा, पर हमें कोई मिला नहीं। इसलिए माहौल को खुशनुमा करने के लिए मैंने मस्ती मजाक शुरू कर दिया। उसके बाद वहां से जब मैं घर पे आया तो मुझे आईने में तुम दिखाई देने लगे। ऐसा लगता है कि उसी दौरान शमशान घाट पर तुम मेरे जिस्म में समा गए। इसलिए तहकीकात करने में वहां फिर से गया। 2 लोग हादसे में मर गए तो उसमें हमारी क्या गलती? उस औरत के बेटे को पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे तुम्हारी मौत की तहकीकात करने के लिए। तुम भी याद करने की कोशिश करो। मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैंने अपनी बीवी को डराया और वहां से आने के बाद मुझे घर में तुम दिखे, ये तो मुझे भी याद है। क्यों ना हम एक काम करें, वो जो डॉक्टर है ना, हम दोनों उसके पास चलते हैं। मेरी और तुम्हारी जो आज गुफ्तगू हुई है, ये जाके हम दोनों उन्हें बताते हैं।
ये सब क्या हो रहा है? जब जब आते हो कोई ना कोई नई बात सुनाते रहते हो। वो मैंने थोड़ी हिम्मत करके कोशिश की तो हमारी बातचीत हो गई सर। बातचीत हो गई? जी सर। अच्छा, इस वक्त तुम अर्जुन हो या ऋषि? मैं हूं सर अर्जुन। यकीनन? 100% सर। तुम्हारे आपस में बात करने से मेरे लिए आसानी हो गई। अब मुझे ये बताओ, तुम ऋषि की बॉडी में कैसे दाखिल हुए? सर मुझे आपसे इसी मसले पर गुफ्तगू करनी है। मुझे हकीकत क्या है ये तो नहीं पता, जैसे मैं कौन हूँ, मेरे वालिदैन कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, और मैं आखिर क्यों अब तक ऋषि की माँ को अपनी माँ समझ के जी रहा था। इन सवालों से मेरा सर फट रहा है। असल में पता है मसला क्या है? असल में तुम ऋषि के जिस्म में हो, इसलिए ऋषि की स्ट्रॉन्ग मेमोरी तुम्हारे दिमाग पर हावी है। भले ही वो तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि वो ऋषि की माँ है। उसी स्ट्रॉन्ग मेमोरी की वजह से ऋषि की माँ को तुम अपनी माँ समझते हो। तो एक काम करते हैं, चलो हम तुम्हारी याददाश्त को जिंदा करते हैं। तुम अपने घर जाकर वालिदैन से मिलो। अगर तुमने उन्हें पहचान लिया तो उस नतीजे के आधार पर इस केस को कैसे सुलझाना ये तुम मुझ पर छोड़ दो। क्या हुआ जनाब, चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? अर्जुन का केस कमिश्नर साहब ने मेरे गले में डाल दिया है। ये पता चलते ही सचिन रफू चक्कर हो गया। अर्जुन के साथ आईने में मेरी ही गुफ्तगू हुई थी, इसलिए पूरी इंक्वायरी करके केस क्लोज करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। हेलो, कौन? हेलो, क्या है? सर मैं ऋषि बात कर रहा हूँ। क्या ऋषि? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, एक मिनट। तू उधर घूमना। हाँ। कान पे ढक्कन लगा लियो। फरमाइए। मुझे अर्जुन का पता मिलेगा? हाँ मिल जाएगा सर। ये बंदा आपको व्हाट्सएप कर देगा सर। लेकिन एक बात बताइए सर, मुझ गरीब का नंबर आपको किसने दिया? डॉक्टर ने दिया है सर। मर ही गयो। मशरूफ और तू जा रहा है, साइकिल कैसे उतारेगा? आप फिक्र मत कीजिए, मैं उतार लूंगा। रुक तो सही। चलता हूँ मम्मी। अरे मेरी बात तो सुन। मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं माँ। खाना बना है, हम तक आ जाऊंगा, आकर खा लूंगा ना माँ। अरे अर्जुन, अब जा रहा हूँ, अलविदा। घर जल्दी लौटना। देर हो रही है माँ। तू रोज कहीं ना कहीं मशरूफ हो जाता है। मैं चलता हूँ, देर से आऊंगा। अच्छी बात है। यही मेरा घर है, मेरा बचपन यहीं गुजरा है। आज ऐसे हालात में अपने घर पर जाना बहुत ही अजीब लग रहा है। संभालो खुद को प्रभा। क्या हो गया? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? ऊपर वाले ने कैसी सजा दी? थोड़ा पानी तो पी लो प्रभा। नहीं बेटा, अब हम क्या करेंगे? रोते हुए मैंने कभी नहीं देखा। मेरे पिताजी बहुत हिम्मत वाले, और आज जब वो ऐसे रो रहे तो मैं उन्हें जाके चुप भी नहीं करा पाया। माफ करना यार, चाहकर भी आंसुओं को रोक नहीं पा रहा। अब माँ की याद में आंसू तो बहेंगे ही ना।
मेरे पिताजी सरकारी महकमे में ऑफिसर हैं, मेरी माँ हाउसवाइफ है। हम सब खुशी खुशी जी रहे थे। हम लोग किसी चीज के मोहताज नहीं थे। माँ और पिताजी में अक्सर नोकझोंक चलती रहती थी, लेकिन वो नोकझोंक भी उनके प्यार को और गहरा कर देती थी। पहली बार मैं अर्जुन से कॉलेज के दौरान मिली थी और उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया। हमारी दास्ताने मोहब्बत पूरे कॉलेज में मशहूर थी। अर्जुन का गुस्सा तो और भी मशहूर था, पर वो मेरी बात कभी नहीं टालता था। मेरे पापा को हमारी मोहब्बत की भनक लग गई। अर्जुन के पापा ने हमारी शादी के लिए उन्हें राजी करने की बहुत कोशिश की, पर वो राजी नहीं हुए। और उसी दौरान मेरे पापा का ऐसा बर्ताव देखकर अर्जुन के घर वालों ने भी शादी से साफ इनकार कर दिया। वो इस घर की बहू हरगिज़ नहीं बनेगी। ओए बटरफ्लाई, चल शादी कर लेते हैं। फिर सब ठीक हो जाएगा। निकल जा हमारी जिंदगी से। शादी की बात सुन के हमारे वालिदैन ने हमें घर से निकाल दिया और जिंदगी में पहली बार हम दोनों बिल्कुल अकेले हो गए थे। कुछ अरसे बाद माधवी के घर वालों ने उसे दोबारा अपना लिया, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे कभी नहीं समझा। मैं उनसे पूरी तरह दूर हो गया। शादी के बाद माधवी के जन्मदिन पर हम दोनों करनाला रिजॉर्ट गए और लौटते वक्त रास्ते में बस यही दास्तान है मेरी। तुमने मेरी तो सुन ली, चलो मुझे अपनी दास्तान सुनाओ। हमारी जिंदगी भी ना मेरे जिस्म में तुम्हारे आने से पहले बहुत ही जिंदा दिल और खुशनुमा हुआ करती थी। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, पर अब तो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ऐसा लगता है कि मैं हाउस अरेस्ट हो चुका हूँ। माफ करना यार। अच्छा भाई, उस दिन जब माधवी और दिया उस पादरी के पास गए थे तो उसने बताया था कि ऐसी ही घटना ग्रीस में भी हुई थी। एक मिनट। बहुत साल पहले ग्रीस के एक गांव में कहा जाता था कि शैतान की इबादत करने से इंसान की कभी मौत नहीं होती। इसलिए गांव का एक आदमी छिपकर शैतान को खुश करने के लिए इंसानों की कुर्बानी दिया करता था। भनक लगने पर लोगों ने उसे कत्ल कर दिया। कुछ सालों बाद उसकी रूह ने एक बच्चे के जिस्म को काबिज कर लिया। जिस्म से उसकी रूह निकालने के लिए लोगों ने उस बच्चे का ही कत्ल कर दिया। क्या मतलब? मेरी मौत से पहले तुम मेरे जिस्म से नहीं निकलोगे? ऐसे अल्फाज मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो बातें तो पुराने जमाने की हैं। अब तो साइंस ने काफी तरक्की कर ली है। कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल लूंगा। और हाँ, तुम भी सोचो, मिलकर सोचेंगे तो जल्द ही ये मसला हल हो जाएगा। चलो रात बहुत हो गई, सो जाते हैं। शब्बा खैर भाई। भाई, पूरी रात मैंने यही बात सोचने में गुजार दी। सुना है जिस्म को तकलीफ देने पर काबिज रूह जिस्म से बाहर निकल जाती है। शायद मैं भी बाहर निकल जाऊं। अरे खामोश रहो यार। वीडियो देखने के बाद मेरी पैंट गीली हो गई थी और कुछ नहीं करना। मैं ये सब नहीं मानता। मेरी बात मानो और हकीम के पास चलो। क्या भाई, क्यों लड़कियों की तरह डर रहे हो? ये तरीका कारगर भी है और महफूज भी। तो हम 2-4 तरीके आजमाएंगे, उनसे काम बन गया तो अच्छा है, वरना हमारा डॉक्टर जिंदाबाद। हाँ, मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें भी तो जिस्म से निकालना ही है ना। लेकिन कोशिश करने से पहले मेरी क्या क्या कमजोरियां हैं वो तुम जान लो। दिलचस्पी तो है ना? हाँ। क्या है ना कि मुझे सोना बहुत पसंद है, लेकिन दौड़ना बिल्कुल नहीं। हाँ। पानी में भीगते ही जोर का बुखार आ जाता है। दिन भर छींकना शुरू, नाक जाम हो जाती है पूरी। मेरा बस चले तो मैं नहाऊं ही नहीं, पानी वेस्ट होता है। तो मेरी इतनी सारी बातें जानने के बाद तुम्हें मुझे जितनी तकलीफ देनी है ना, तुम दे सकते हो। मेरा फुल सपोर्ट है। आगे तुम्हारी मर्जी। राउंड 1, एक्वामैन। अरे क्या हुआ भाई?
ये तुम्हारा चेहरा दादा कुंडके से एक हंगल कैसे हो गया यार? सुनो, इस बाथटब में हम अपनी गर्दन डुबाएंगे और बिना डरे गर्दन को तब तक अंदर रखेंगे जब तक यमराज नजर ना आ जाए, और उनके नजर आते ही तुम सुरक्षित और मैं उनके साथ 9-2-11 हो जाऊंगा। अरे ना मुन्ना ना, याद है ना मुझे पानी से डर लगता है। अरे किस जन्म का बदला ले रहे हो? भाई इससे तू तो मेरे अंदर से नहीं निकलेगा। क्या कर रहा है भाई? ऐसा करेगा तो तेरे साथ साथ मैं भी परलोक चला जाऊंगा। अब मैं और झेल नहीं सकता। अब अगर मुझे डुबाना है तो मेरे लिए पहले एम्बुलेंस मंगवा दो और साथ में ऐसी खटिया भी। राउंड 2, रफ्तार भरी जिंदगी। क्या भाई, ट्रेडमिल अभी लिए क्या? क्या चमक रही है दुल्हन की तरह? अरे नहीं, फुला हुआ पेट देख के ससुर ने तोहफे में दिया था, लेकिन उसको क्या पता कि मैं आलसी हूँ। अब मुफ्त में मिल गया तो लेके आ गया। अरे ये रफ्तार अपने आप क्यों बढ़ रही है? अच्छा तुम बढ़ा रहे हो क्या? अरे रुक जा, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। ससुर ना सही, तुम तो जानते हो ना कि मुझे दौड़ना पसंद नहीं है, सांस अटक जाती है। नहीं, मत करो मत करो, इतनी रफ्तार नहीं। अरे रुक जाओ रुक जाओ, अरे मैं हाथ जोड़ता हूँ, रुक जाओ, ऐसे मत करो। नहीं, अरे मर जाऊंगा। अरे दिल फट के बाहर आएगा। रुक जाओ ना। राउंड 3, कंचना 4। माय गॉड, वेरी स्कैरी। तेरे अंदर के शैतान को मैंने भांप लिया है। हड़िप्पा लड़के, तेरे अंदर शैतानी साया है। पता है, वो शैतानी साया मैं ही हूँ। मुझे इस जिस्म से निकालिए। यकीन नहीं हो रहा है ना? अभी दर्शन कराता हूँ। दर्शन कराएगा? किसके दर्शन कराएगा? भांजे ये यूटर्न क्यों मार रहा है? क्या ये पता? देखिए, देख रहे हैं? अरे बाप रे, ये ओरिजिनल है और मैं डुप्लीकेट। बंद कर हार्ट अटैक आ जाएगा। मामला समझ गए ना? चलिए अब निकालिए। बेटा कहो तो मैं 9-2-11 हो जाता हूँ। ऐसा टैबलेट वाला भूत मैंने पहली बार देखा है। सच कहूँ तो मैं ये पत्ते हिला के लोगों को चूना लगाता हूँ, लूटता हूँ। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तेरा ये भूत मैं तो क्या कोई नहीं निकाल सकता। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और जो पैसे लिए उनका क्या? रिटर्न देता हूँ ना। ये लो, ये तुम्हारे 2000 और ये मेरे 150। सब रख लो, सुबह से इतनी बोनी हुई है, बस मेरा पीछे छोड़ दो। अबे कांच नीचे कर, कांच नीचे करना यार। ये चश्मे बदूर बनना जरूरी है क्या? तेरी दिक्कत क्या है यार? मुझे ये काला चश्मा पहनना हरगिज पसंद नहीं है, समझा? पकड़े गए ना तो 2 दिन हवालात में चक्की पीसनी पड़ेगी। अरे ये मेरा सर चकरा रहा है यार, और अंदर कुछ तो बच भी रहा है। पूरा दिमाग झंझना रहा है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मुझे सता के मजा आ रहा है क्या तुझे? माफ कर दे। तुम जानती हो, तुम और ऋषि भूत हो ये समझकर तुम दोनों की तस्वीरें मैंने चादर में बांधकर छिपा दी। अच्छा, जब मैं तुम्हारे जिस्म में आई तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था? ये सब कोई रूह कर रही है, ये सोच के डर गई थी। मुझे तो होश ही नहीं था। आखिर तुमने जो कब्जा किया था मेरे शरीर पर, फिर क्या करती मैं? गाड़ी रोकिए जनाब, गाड़ी रोकिए। बाईं ओर से आगे निकल जाइए। जिंदा है, जिंदा है। ए भाई, तू ठीक तो है ना? ए, अरे कुछ तो बोल भाई, इसकी हालत ठीक नहीं है। शीशा तोड़ दो।
गाड़ी रोकिए जनाब, गाड़ी रोकिए। बाईं ओर से आगे निकल जाइए। एक तो दिन में ठीक से सोने नहीं देता है, ऊपर से आधी रात को उठा के पूरी नींद खराब कर दी यार। रुक, तुझे नींद की गोलियां खिलाता हूँ, तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। बहुत गलत है यार ये। बहुत जरूरी बात है यार। एक्सीडेंट वाली रात मेन रोड के नाके पर क्या तुम्हें भी रोककर किसी ने कहा था कि रास्ता बंद है? इस बारे में कल सुबह बात करते हैं ना, अभी बहुत नींद आ रही है यार। जरूरी है, बताओ ना। भाई मेन रोड के नाके पे कोई था ही नहीं, पूरा नाका सुनसान था। और वैसे भी मेरा घर उसी रास्ते पर है, तो मुझे तो उस रोड से जाना ही था। अरे तेरा मुंह क्यों लटक रहा है? क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत हो गई क्या? क्या खिचड़ी पकड़ी है तेरे दिमाग में? मेरी बात मान भाई, अभी मुझे सोने देना। अपनी सारी कहानी मुझे कल सुबह बताना। हाँ, तू और मैं यहीं पे हैं, कौन से भागे जा रहे हैं, तो कल बात करें। माफ करना यार, जब तक मैं अंदर हूं सुकून से नहीं सो पाओगे। शुक्रिया दोस्त। क्या बोला तूने? तू कहना क्या चाहता है? मैं सुकून से क्यों नहीं सो पाऊंगा? अरे मेरी बात सुन, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है? मेरी बात अधूरी है अभी। अर्जुन, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही? चलो चल के सोते हैं। हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमारा कत्ल किया गया है। अर्जुन, ये एक सोची समझी साजिश थी। शांत हो जाओ। हमें मारने की। नहीं छोड़ूंगा उन्हें, जान ले लूंगा मैं उन सबकी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब तक हम जिंदा थे तब तक हमने अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी है। बात को समझो अर्जुन, तुम्हारी वजह से ऋषि को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? अर्जुन, अगर तुमने किसी की जान ली तो तुम्हारी वजह से ऋषि जेल जाएगा। उसका क्या कसूर है? उसे बख्श दो अर्जुन, प्लीज। नहीं, क्यों छोड़ दूं इसको? इंसाफ मिलने तक नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? ऋषि की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती की सजा उसे मत दो, वो बेगुनाह है। भगवान के लिए मेरी बात मानो प्लीज अर्जुन। तुमने वादा किया था ना कि उनको तकलीफ नहीं दोगे। हमें जिसने भी मारा उसको पुलिस सजा दे देगी अर्जुन। मरने के बाद किसी से बदला लेना ठीक नहीं है। अपने अंदर ये नफरत, द्वेष सब निकाल दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हम जितना जल्दी हो सके ऋषि और दिया को छोड़ देंगे। प्लीज मेरी बात सुनो अर्जुन। ठीक है, जाओ, तुम्हें जो कर रहे तुम वो करो। लोग कहते हैं कि मरने के बाद सुकून नसीब होता है, पर तुम्हारी वजह से मैं मरने के बाद भी सुकून से नहीं रह पा रही हूँ। तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं माधवी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन, जब तक तुम नहीं जानते थे तब तक कोई मसला नहीं था, लेकिन अब सारी हकीकत सामने आ गई है, परेशानी का सबब बन गई है। इसी वजह से ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। तो फिर अब मैं क्या करूं डॉक्टर? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। ऐसे केसेस में नोज ब्लीडिंग आम बात है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, नोज ब्लीडिंग होना क्या आम बात है या मरीज खौफ ना खाए इसलिए जानबूझकर आपने ये बात कही थी? नोज ब्लीडिंग की कोई तो वजह होगी ना डॉक्टर? जरा एक मिनट, ये लो, इसे फर्श पर पटको। व्हाट? चलो जैसा कहता हूं करो। ओके। इसे रोकना नहीं, ये लो, अब दोनों गेंद के साथ एक साथ करो। चलो चलो करो। हाँ बिल्कुल। ऑलराइट। देखा? नो। क्या हुआ? तुम्हारे दोनों हाथों से दो अलग अलग एक्शंस की वजह से तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो गया। सर्कस में जिम्नास्टिक्स, जगलिंग, एक्रोबेट्स वगैरह करने वाले कई सालों की तालीम के बाद जाके अपने जिस्म को, अपने दिमाग को काबू में ला पाते हैं, जो कि आम इंसान के लिए यह नामुमकिन है। इस वक्त दो लोगों की यादें ऋषि के दिमाग में प्रोसेस हो रही हैं और ये उसका दिमाग झेल नहीं पा रहा है। यही वजह है कि ऋषि को नोज ब्लीडिंग हो रही है, जो एक तरह का साइड इफेक्ट है। पहली बार तो ऋषि की जान को खतरा ये जानकर मैं खौफजदा हो गया, लेकिन इसका जिक्र मैंने उसके सामने नहीं किया। देखिए, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, ऋषि का दिमाग कोलैप्स होता जा रहा है।
क्या? अगर जल्द से जल्द अर्जुन ऋषि के जिस्म से नहीं निकला तो ऋषि की जान जा सकती है। देखिए, आप इत्मीनान रखिए, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। और कितना टाइम लगेगा यार? आप कैसे मर गए सर? कार एक्सीडेंट में, पर एक बात पल्ले नहीं पड़ी, कार के दोनों मिरर्स एक साथ कैसे टूट गए? और स्पॉट पे बियर की टूटी हुई बॉटल्स कैसे मिली? आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे क्या? या फिर आपका किसी ने कत्ल किया है? सर जरा मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ भाई, अगर सब कुछ हमें ही पता लगाना है तो ये तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? बरखुरदार, पुलिस स्टेशन में बैठकर पुलिस वाले की ही चाबी घुमा रहे हो। मर चुके हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, जिंदा होते तो लॉकअप में ले जाकर। अच्छा, क्या करते? क्या करते? हाँ, क्या करते? माफी दे दो, दिल का दौरा कर जाएगा। क्या करते? रहम करो, रहम करो, रहम करो। देखा ऋषि, एक पुलिस वाला होकर ये तो ऐसे डर रहा है जैसे कोई चूजा हो। इससे तो गांव जाकर भैंस चरानी चाहिए। बरखुरदार, तुम सच में भूत ही हो ना? अरे भूत वो होता है जो उसके साथ बुरा करने वाले को उसके शरीर में घुसकर उससे बदला लेता है, उसका कलेजा निकालकर उसके खून से नहाता है। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, हौसला बढ़ा रहा हूँ, और तुम हो कि मुझे डरा रहे हो। हेलो मिस्टर, इसका तेरी बॉडी से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। मेरी बात मान, तू निकल ले यहाँ से, चल फुट। क्या बे, उंडा है, डराएगा? देख, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, रहम कर यहाँ से चला जा भाई, मुझसे गलती हो गई। चल भाई, मैंने कहा था ना, ये लोग किसी काम के नहीं हैं। बन गया थानेदार, हो गया बंटाधार। हेलो, भूत पिशाच के चक्कर में कहाँ पड़ गया? अरे भाई मूर्ति, वो अर्जुन केस की सारी डिटेल्स मुझे फौरन चाहिए। उस केस से जुड़ी हुई सारी फाइलें आधे घंटे में लाकर मेरी मेज पर पटक दो। सर को दिखा। ये देखिए, लाश की जानकारी लिखी है। शिनाख्त कर ली है तुमने? हाँ जी। अर्जुन के कार की लोकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। वहाँ रास्ते में जो भी चेक पोस्ट है सभी को चेक करो, जिस पर भी शक हो अरेस्ट कर लो। अरे जल्दी लेके आ, बिठा इसको। कार की ब्रेक की हालत कैसी है ठीक से पता करो। गाड़ी अंदर है, ब्रेक की जांच करो। सर, ये रही तहकीकात की रिपोर्ट, हमने बारीकी से जांच की है जनाब। वो जब से ऋषि के शरीर में दाखिल हुआ तब से कहां कहां गया है पूरी रिपोर्ट ला कर दो। हाँ मेरे साथ 2 शख्स थे, सफेद कार इसी रास्ते से गई। मुझे पूरा शक है जी जनाब कि किसी ने उसका कत्ल किया है। कोई भी सबूत हाथ से छूटने न पाए। सुनो अर्जुन, अगर जांच पड़ताल में तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ सर, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हालात को समझने की कोशिश करो अर्जुन। सर, आप प्लीज मेरी बात समझने की। सॉरी। आगे हादसा हो गया इसलिए जाने की इजाजत नहीं है, बाईं ओर से आगे निकल जाइए। हेलो अर्जुन, बाद में बात करता हूँ सर। चकना ले लिया ना? हाँ ले लिया। चल। प्लीज डॉक्टर, ऋषि को बचाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है। मेरे लिए अब ये चैलेंज बन गया है, इसीलिए मैं इतना नर्वस हो रहा हूँ। डॉक्टर, आप जिस सर्जरी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें बहुत जोखिम है। मरीज के दिमाग में इस वक्त 2 मेमोरीज एक्टिव है और ऐसे में उसकी जान को खतरा हो सकता है। आप एक सुपर नेचुरल मैटर को साइंस के जरिए ट्रीट कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, ऋषि के ब्रेन सेल्स, नर्व्स एंड टिश्यूज कंप्लीटली डैमेज हो गए हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आखिर वो जिंदा कैसे है। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। इस सर्जरी की कामयाबी के चांसेस सिर्फ 10% हैं। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। आगे आपकी मर्जी। कब करना है ये बताइए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो मुश्किल से 10 या 15 दिन ही जिंदा रह पाएगा। तो मुमकिन हुआ तो इसी हफ्ते कर लेंगे। आप ऋषि से बात कीजिए, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। डॉक्टर ईश्वर बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं।
वो तुम्हारे ब्रेन की छोटी सी सर्जरी करेंगे, उसके बाद तुम उसके जिस्म से निकल जाओगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। वैसे ही मेरी वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं। इससे सबको राहत मिल जाएगी। फिर उसके बाद मेरा किस्सा खत्म। ओए, हाँ? अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? या दिल भर गया तुम्हारा? क्योंकि कितने दिन हो गए मुझे तुमने बटरफ्लाई कह के नहीं बुलाया। माधवी, वो मेरे पेट में थोड़ी गुड़गुड़ हो रही है, मैं जरा अभी आया। अब कहाँ जा रहे हो? अरे समझो ना, थोड़ा अर्जेंट है, बस अभी आया। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, माफी चाहता हूँ। जल्दी आना। सुनो यार, मैं तुम्हें खतरे में डालने जा रहा हूँ, लेकिन इतना यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अरे और कितना टाइम लगेगा? निकाल ना, निकाल निकाल। अरे बहुत है, पियो ना। क्या कर रहा है? कौन है बे तू? थे। कितनी भूख लगी है? मामला थोड़ा ज्यादा ही गड़बड़ा गया था। अब ठीक हो ना? हाँ, पूरी तरह से। ओए बटरफ्लाई, तुम मेरे लिए बेशकीमती हो। आई लव यू। हाँ हाँ, बयाना मिल चुका है, शाम तक बाकी रकम मिल जाएगी, ठीक है? हाँ? तशरीफ लाइए कृपा जी, ससुराल का डोला तैयार है। आज मौका है आपको ले जाने का, हमसे बचकर हुजूर कहाँ जाइएगा। चौंक गए जनाब? अरे आप ये क्या कह रहे हैं एसीपी साहब? पोस्टपोन कर दिया तो ऋषि की जान को खतरा होगा। बाद में करते रहो। अर्जुन के साथ तफ्तीश के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए। ठीक है। क्या हुआ, खौफ खा गए? आ जाओ। जी जनाब। तफ्तीश के लिए जब बुलाया था तो पुलिस वाले इस केस में क्या कर लेंगे ये बोलकर हमारा मजाक उड़ाया था ना। ऋषि के शरीर में घुसने से पहले क्या क्या गुल खिलाए थे पता चल जाएगा। तुम्हारा ऑपरेशन भी मैंने ही पोस्टपोन कराया है। अब सुनाता हूँ तुम्हारे मौत की दास्तान तुम्ही को। चले मुंह खोल और बताओ उस दिन क्या हुआ था। हुजूर, हादसे वाली रात में उसी रास्ते से जा रहा था, सब कुछ ठीक था, पर अचानक इनकी गाड़ी मेरे सामने आ गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है हुजूर। ये इतना भोला दिख रहा है, ये गलती कर ही नहीं सकता। बरखुरदार, अब तुम जा सकते हो। जी जनाब। शुक्रिया। वाघमारे। जी जनाब। बाकी लोगों को बुलाओ। जी। आ जाओ।
नमस्ते बाद में, पहले इनको इनकी मौत की कहानी सुनाओ। हमारी पहली मुलाकात बस्ती में हुई थी। इसने हमें वहाँ बहुत मारा था साहब, सबके सामने हमारी पूरी इज्जत उतार दी। इससे बदला लेने के लिए हम इसके घर भी गए थे ताकि इसे मार सके। आई लव यू अर्जुन। आगे हादसा हो गया इसलिए जाने की इजाजत नहीं है, बाईं ओर से आगे निकल जाइए। इसे मारना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए इसे हमने रास्ते में मारने की साजिश रची। वहाँ जब हम इसका पीछा कर रहे थे तभी इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। भाई गाड़ी ठुक गई। अरे अपना काम तो आसान हो गया ना, चल इसे ऊपर पहुंचाते हैं। वो सामने देख, कार का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आ जाओ। चल 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 चल, आजा चल। रुको, इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो। उनके जाने का इंतजार करते हैं। आराम से आराम से। मुबारक हो, हमारे मारने से पहले ही मर गए। उस दिन हमको लगा इसका इंतकाल हो गया, लेकिन दूसरे दिन ही हमको सिग्नल पे दिखा। गोटिया 1 मिनट रुक तो। क्या हुआ? भाई चल निकल यहाँ से, भगा भगा। उस दिन आईने में इसका दूसरा चेहरा देखकर हम खौफजदा हो गए थे सर। उसके बाद हमने कभी इसका पीछा नहीं किया, यहाँ तक कि बदला भी भूल गए। कल इसने मुंह पे रुमाल बांध के हम पे हमला भी किया सर। हम इतने डर गए थे कि शहर छोड़ने वाले थे, पर आपने हमें पकड़ लिया सर। हम इसे मारना तो चाहते थे साहब, लेकिन जान से नहीं। मुझे बिना बताए शहर से बाहर मत जाना। सलाम सर। सलाम साहब। वाघमारे, थर्ड एम्पायर को बुलाओ। साहब 10 दिन पहले दादा का इंतकाल हो गया था। उसी सदमे में बैठकर हम शराब पी रहे थे और तभी अरे एक्सीडेंट हो गया। चल जिंदा है, अरे देख क्या रहा है, बाहर निकाल। ठीक तो है ना? कांच खोल, कांच खोल। अरे खोल, इसकी हालत ठीक नहीं है, दरवाजा खोलो। शीशा तोड़ दो। इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो। हाँ निकालो निकालो। आराम से आराम से। गाड़ी आ रही है। चल चल भाग 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 भाग। जल्दी चल 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 चल। पर एम्बुलेंस को तो हमने बुलाया, तो हम छिप क्यों रहे हैं? अरे अपनी हालत देख, एक तो हमने शराब पी है, ऊपर से कार का कांच भी तोड़ दिया। वो हमें देखेंगे तो हमें गुनहगार समझेंगे और उसके बाद जेल ले जाकर हमसे ही चक्की पिसवाएंगे। उन्हें लगेगा कि हमने इन्हें लूटने के लिए ये हादसा करवाया है, इसलिए चुपचाप बैठ। इसके अलावा हमारी कोई गलती नहीं है साहब। जिस नंबर से इन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था उसी को हमने ट्रेस कर लिया, लेकिन इस केस से इनका कोई लेना देना नहीं है। शुक्रिया भाई आने के लिए। अब 9-2-11 हो जाओ। सलाम साहब। मिस्टर अर्जुन, 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 किसी भी केस को सॉल्व करना चिकनी जमीन पर चलने जैसा होता है। अगर ध्यान से न चलो तो हादसा हो सकता है, और यह केस उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इसीलिए पुलिस वाले बेवकूफ होते हैं, ऐसा कभी मत सोचना। शुक्रिया सर। सर, ऋषि की वजह से ही मैं इस दुनिया को देख पा रहा हूं। ये उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मेरी आपसे गुजारिश है सर, मेरी गलती की सजा उसे मत दीजिएगा। और उस दिन मैंने जो बदतमीजी की उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ सर। मैं बस आपको उकसाना चाहता था ताकि आप इस केस पर जी जान से काम करें, और आपने वो किया भी सर। मेरी मौत कैसी हुई उस रात से भी पर्दा आप ही ने उठाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने दिनों से मुझे लग रहा था कि हमारा किसी ने कत्ल किया है। इस गलतफहमी की वजह से मैं उनकी जान लेना चाहता था, पर शुक्र है उस दिन तुमने मुझे रोक लिया, वरना मेरी वजह से ऋषि मुसीबत में पड़ जाता। लेकिन माधवी, मैंने तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी की उसका क्या? मेरी वजह से तुम्हारी भी जान चली गई। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, और इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे साथ साथ अपने माँ बाप का दिल भी दुखाया है। मेरी एक गलती के कारण कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई ना। अर्जुन, उस दिन के हादसे के लिए खुद को दोष मत दो। अगर उस दिन तुम्हें अकेले कुछ हो जाता तो तुमने सोचा है तुम्हारे बिना मैं अकेले कैसे जी पाती? बोलो। तुम मेरी दुनिया हो, मरने के बाद भी
तुम आज भी मेरे साथ हो, बस मेरे लिए यही काफी है। अब इस दुनिया से जाने से पहले क्यों ना जिनका हमने दिल दुखाया उनको थोड़ी खुशी दी जाए। किससे मिलना है बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तो मुझे अंदर लिए जा रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? कौन है ये? मैं भी इससे यही पूछ रहा हूँ। बेटा, ये कोई जवाब ही नहीं दे रहा। आप आइए यहाँ पर। एक बार आप दोनों आईने में देखिए। बेटा तू कहाँ चला गया? मेरी याद नहीं आती? हाँ अर्जुन बेटा, क्या वो मुझे देख सकता है? हाँ, ये आपको देख सकता है। जैसे आप मुझे देख रही हैं वैसे ये भी आपको देख पा रहा है। अर्जुन अब बस कुछ वक्त के लिए ही मेरे जिस्म में रहेगा, पर विदा होने से पहले ये आप दोनों से मुलाकात करने आया है। आप दोनों मेरे जरिए अपने बेटे अर्जुन से आखिरी बार बात कर सकते हो। सच में? माँ, बेटा मुझे सुन सकती हो? सुनाई दे रहा है मुझे। तेरी बहुत याद आती है माँ। बस एक बार मुझे गले लगा ले। मुझे भूख लगी माँ। अरे अभी लाती हूँ। अच्छा सुनिए, आप बाजार से नहीं रहने दीजिए, मैं देख लेती हूँ। फ्रिज में कुछ है क्या? अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या दूध से खाने के लिए? हाँ, इडली का आटा होगा। अरे वो तो खत्म हो गया। अब मैं क्या खिलाऊं उसे? हाँ जैम है ना। अरे इसका क्या करूंगी? ब्रेड तो है ही नहीं घर में। अरे क्या खिलाऊं? क्या करूं? मैं तुझे क्या खिलाऊं बेटा? घर में कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं माँ। जब तुम 6 महीने की थी। आ जाओ। स्माइल। ऊपर आ जाओ बेटी। यहाँ। हमेशा खुश रहो। मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस जन्म में आप दोनों का बेटा बन के पैदा हुआ, और मैं चाहता हूं हर जन्म में ऐसा हो। आप दोनों ने मुझे कभी कोई दुख नहीं दिया, सारी जिंदगी पलकों पर रखा। मैं जहां भी रहूंगा आप दोनों को हमेशा याद रखूंगा। उठिए पिताजी, जरा इधर आइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझसे एक वादा कीजिए, मेरे जाने के बाद आप दोनों कभी नहीं रोएंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। अलविदा।
चुप हो जा। जानते हो अर्जुन, अपनी मम्मी पापा से मिलके आज मैं कितनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आई हैव नो रिग्रेट्स। जानती हो बटरफ्लाई, कहते हैं जो लोग एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते हैं वो मरकर भी जुदा नहीं होते। सच कहूं तो अब मुझे यहां से जाने का कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगले जन्म में भी मैं तुम्हें आसपास ही पाऊंगा। I love you, butterfly. I will always love you. ओके बटरफ्लाई, अब बस करते हैं। बहुत हो गया ये रोना धोना। अब मैं तुम्हारी मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। अब चलो हम दोनों सुकून की नींद सो जाते हैं। चाहे कुछ भी हो मुझे मत छोड़ना। अरे हाँ बटरफ्लाई। गुड मॉर्निंग ऋषि, कैसा लग रहा है? आईने में जांच करने के लिए तैयार हो? अरे माँ, ये डॉक्टर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? और मैं अस्पताल में क्यों हूँ? क्या हुआ मुझे? बोलो ना माँ। वो बेटा दरअसल हम यहाँ पर बोलो तो, क्या हुआ है मुझे? ऋषि, जरा मेरे साथ आना। हाँ, आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक हो गया। अब इस पर कोई साया नहीं है। क्या साया? किसका साया? क्या हो गया था मुझे माँ? तुम किस साए की बात कर रही हो? फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो यहाँ लस्सी पीने आया हो क्या? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। मतलब अर्जुन के जाने के बाद वो सब कुछ भूल गया है ना? मैं जानता हूं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम यकीन नहीं करोगे। मैं नहीं जानता किस तरह, मगर अर्जुन की रूह तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो गई। कल ऑपरेशन के बाद उसने तुम्हारा जिस्म छोड़ दिया और इसके साथ ही अर्जुन और माधवी की जिंदगी का असली मकसद पूरा हो गया, ऐसा मेरा मानना है। सोचा था कि जाने से पहले मैं उसे अपने गले लगा लूंगा, मगर ऐसा हो नहीं पाया और वो हमें छोड़कर चला गया। तसल्ली की बात है कि कम से कम अर्जुन को आखिरी वक्त में अपने माँ बाप के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिल गया। सुनिए जी, कब तक ऐसे उदास बैठे रहेंगे? क्या आपको याद नहीं आपने अर्जुन से क्या वादा किया था कि आप हमेशा खुश रहेंगे? उसकी आत्मा हमें इस तरह देखेगी तो गमगीन हो जाएगी। जाइए, जाकर बागीचे में थोड़ी देर टहल कर आइए। जाइए ना। हाँ, ठीक है। मैं जानता हूं विज्ञान को मानने वाले इस हकीकत पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो विज्ञान से परे है, जिनकी आजमाइश लैब में नहीं की जा सकती। इसलिए इसे साबित करना नामुमकिन है। शायद आने वाले सालों में हो सकता है कि ये पॉसिबल हो जाए। Who knows? तो मेरा कहना है कि भले आज हम उस पर यकीन ना करें, लेकिन उसे सिरे से खारिज नहीं कर सकते, है ना? ऑल द बेस्ट। थीसिस पूरी होने के बाद एक बार फिर आना। गुड लक। बाय सर। शुक्रिया सर। बाय सर। बाय सर। एक मिनट डॉक्टर, हाँ? आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या अर्जुन दोबारा लौट सकता है?
आएगा तो अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा इंसान था वो, और मुझे गले भी तो लगाना है उस गधे को। बिना बताए चला गया। डॉक्टर, आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या नाम बताया तुमने? अर्जुन, देर हो रही है। हाँ, आ रहा हूँ माधवी। जल्दी करो। अलविदा सर। अर्जुन, तुम हमेशा मुझे माधवी के नाम से क्यों पुकारते हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सब तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, वक्त आने पर अपने आप समझ जाओ। तो बताओ अब यहाँ से कहाँ जाना है? चलो, बहुत देर हो गई है। सिर्फ हमारे भारत देश में ही साल में 5 लाख से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें कईयों का इंतकाल हो जाता है। इनमें से ऐसे कई अर्जुन और माधवी को अपने आखिरी वक्त में अपने चाहने वालों से मिलने का मौका तक नहीं मिलता। इसीलिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपका घर पर इंतजार कर रहा है।